हाय, दिस इज मनोज जोशी फ्रॉम अकेडमी ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका इंतजार सभी को था। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद को ही नहीं जानता है। उसको खुद को समझने की जरूरत है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे 5 सवाल मैं आज आपको बताऊंगा जो हर कोई अपने आप से पूछ सकता है और जिसकी वजह से वो अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं, वो अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी पता चलेगा कि आप में क्या खासियत है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एक प्रण लीजिए कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि वो भी अपने आप को डिस्कवर कर पाए। बिकॉज आज सभी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको पता नहीं है कि उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। तो इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वो पा पाएंगे और आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो है कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पर आपके नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं बोलूंगा मैं मनोज जोशी हूँ, नहीं, इसके अलावा मैं क्या हूँ, मुझ में ऐसी क्या खासियत है। अगर मेरे पास मेरा लैपटॉप ना हो, मेरा कंप्यूटर ना हो, मेरे घर वाले ना हो, मेरे पास ना पैसा हो, कुछ भी ना हो, तो उसके बाद मैं क्या हूँ। मीन्स आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप क्या हैं, वो ही आप रियल है। बिकॉज उसके अलावा हर चीज आपसे छीनी जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, उसके बाद जो आप बचे हुए हैं वही आप रियल है। तो अपने आप से जरूर पूछिए कि आप कौन हैं, आप में ऐसी क्या चीज है जो आपको यूनिक बनाती है, ऐसी कौन सी खासियत है जो आप लोगों को बांट सकते हैं, ऐसी कौन सी खुशियां हैं, या ऐसा क्या है जो आपको गिरने के बावजूद भी आपको वापस उठवा सकता है। तो उन सब चीजों को अपने आप को बेहतर जानने के लिए अपने अंदर देखना है, अपने आप से पूछना है कि मैं क्या हूँ। दूसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वो है कि मैं किस चीज में बेहतर हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या मैं खाना बनाने में बेहतर हूँ, क्या मैं सिंगिंग में बेहतर हूँ, क्या मैं वीडियोस में बेहतर हूँ, क्या मैं बोलने में बेहतर हूँ, क्या मैं लिखने में बेहतर हूँ, क्या मैं अच्छा समझ सकता हूँ, क्या मैं अच्छा समझा सकता हूँ, क्या मैं डांस अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं बहुत ट्रिकी सवाल से उनके लॉजिकल आंसर सही से दे सकता हूँ, क्या मैं मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकता हूँ, क्या मैं साइंस कर सकता हूँ। आपको अपने बारे में जानना होगा कि आप किस में सबसे बेहतर हैं। तो आपने क्या करना है, नोटबुक में लिखना है यही क्वेश्चन कि मेरे में सबसे अच्छी चीज कौन सी है, और उनकी एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको एक मोटिवेशन भी देंगी। कि अभी जो आप समझ रहे होंगे कि मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता, लेकिन आप जब इसको फिगर आउट करेंगे और आपके पास अच्छे खासे कुछ रीजंस आएंगे तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे और आपको अपनी वैल्यू करने लगेंगे। उसके बाद आपको ये सवाल भी अपने आप से पूछना है कि आप किस चीज में बेहतर नहीं है। बिकॉज अगर आप उन चीजों पे लगे रहेंगे जिसमें आप बेहतर नहीं है और जो चीजें आप अच्छे से कर पाते हैं उनको छोड़ देंगे तो शायद जिनमें आज आप अच्छे हैं वो भी नहीं रहेंगी। तो इसलिए उन चीजों को भी आपको ढूंढना है जिसमें आप बेहतर नहीं है, और अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको उसमें बेहतर बनना पड़ेगा। तो पहले बेहतर बनने की जर्नी होगी, उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना आप किस चीज में बेहतर नहीं है। अगर मुझे पता होगा कि मैं बोलने में बेहतर नहीं हूं तो मैं बोलने की प्रैक्टिस करके बोलना सीख सकता हूं। अगर मुझे पता होगा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो मैं हिंदी को सीख सकता हूं। अगर मुझे पता होगा कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं उसको सीख सकता हूं। अगर मुझे ये पता होगा मेरे में ये स्किल्स नहीं है जो मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको सीख सकता हूं। तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि आप किस चीज में बेहतर नहीं है, उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उनको आपको क्रमबद्ध करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले से सीखेंगे, पहले ठीक करेंगे, और जिनकी जरूरत नहीं है ठीक करने की उनको छोड़ भी सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मेरे लिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, उसके पीछे जा ही नहीं पाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे लिए जॉब पाना इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, या मेरे को इस लेवल पे जाना इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको किसी की हेल्प करनी है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, तो फिर आप करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आपके लिए फेमस होना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अच्छी पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत सारा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, आपके घर वालों के साथ रहना इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है कि वो एक ही चीज होगी, वो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो 4-5 चीजें हो सकती है, 10 चीजें हो सकती है। तो कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उनको लिस्ट बनाइए और उनको इंपॉर्टेंट समझना स्टार्ट कीजिए। उनको जब आप इंपॉर्टेंट, यार मेरे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, जब आप रोज अपने आप को याद दिलाओगे तो आप उसके लिए काम कर पाओगे, अदरवाइज आप काम कर ही नहीं पाओगे।
तो इन्हीं सब के लिए एक लाइक कर जाए, क्योंकि अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं उससे पहले आपको और मोटिवेटेड होना पड़ेगा और मुझे भी मोटिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं, लेकिन अगर इस वीडियो में ही रिस्पांस नहीं आएगा तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन होगा यार। तो इसलिए इस वीडियो में बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स डालिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी वीडियो वैल्यूएबल रही है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। जो पांचवा है और अंतिम प्रश्न है जो आज आप अपने आप से पूछेंगे वो है कि आपके लिए कौन से लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बोलते ना अकेला चना भाड़ नहीं तोड़ सकता, तो वैसे ही आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको फैमिली की जरूरत पड़ेगी, आपको दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कौन से दोस्त हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? फैमिली, ऑब्वियसली फैमिली में कौन सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? मम्मी इंपॉर्टेंट है, पापा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ लोगों को छोड़ना है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस हजारों में से लाखों में से उनको इंपॉर्टेंट को नोट डाउन करना है, ताकि आप कभी ऐसा फैसला ना लें ताकि उन इंपॉर्टेंट लोगों को आपको खोना पड़े। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है यार मैं इन लोगों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे छोड़ना है। लेकिन अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिस वजह से आप उनके साथ भी रह पाए और अपनी चीजों को भी पा पाए। इसलिए आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सब चीजें समझ जाएंगे, ये पांचों प्रश्न अपने आप से पूछेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में बुरा हूँ, मेरे लिए कौन सी चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कौन से लोग इंपॉर्टेंट है। और जब ये सब चीजें आपको पता होंगी तो आप इस बॉडी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, आपकी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं ना वो पा पाएंगे। आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी, बिकॉज अब आप एक ऐसी मशीन नहीं चला रहे जिसके बारे में आपको नहीं पता। सपोज आपके सामने एक बहुत बढ़िया कार रख दी और आपको चलानी नहीं आती, तो वो कार चाहे कितनी भी बढ़िया हो आप कुछ नहीं कर सकते, वो कार आप सिर्फ धक्का मार सकते हो। तो ऐसा ही हो सकता है, अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे तो ये जो बहुत ही उम्दा किस्म की मशीन आपको मिली हुई है, ये बॉडी आपको मिली हुई है, ये माइंड आपको मिला हुआ है, आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 5 प्रश्नों को अपने से पूछना है, लिखना है इन सभी के आंसर्स, तभी आप एक बेटर वर्जन बन पाएंगे। और इसको प्रैक्टिस करने के बाद 5-7 दिन अप्लाई करने के बाद वापस इस वीडियो पे आना और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा फील हुआ, क्या अनुभव हुआ, आप में कुछ इंप्रूवमेंट हुई या नहीं, कुछ क्लियरिटी आई या नहीं, जिससे और भी लोगों को ये मोटिवेशन मिलेगा कि यहाँ पर जो वीडियोस आ रही हैं वो प्रैक्टिकल हैं और उनको करने से उनको भी फायदा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और कमेंट में जरूर बताइए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ से रिलेटेड, बिकॉज सिर्फ कोर्सेज कर लेना, सिर्फ ज्ञान अर्जित कर लेना, सिर्फ पैसा कमाना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम एक ऐसी लाइफ की कामना करते हैं जो कि कम प्रॉब्लम से घिरी हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो रहेंगी लेकिन कम प्रॉब्लम से घिरी हो। और अगर प्रॉब्लम्स आए भी ना तो हम उसे गिरा दें, हम उस प्रॉब्लम को बता दें कि बेटा हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, तुम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।